नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। आज के ज़माने में जो है शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। ख़ासकर जो है आप खाद्य पदार्थ जो भी खाते हैं उसमें कहीं न कहीं जो केमिकल युक्त जो यूरिया या तो घातक केमिकल देके जो है वो फसल को उगाया जाता है। मगर हमारे साथ पूर्णिया के एक प्रगतिशील किसान हैं भूषण सिंह जी, जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती करने का जो है बीड़ा उठाया है और हमारे आस-पास जो देख रहे होंगे जितने भी इनका फसल है वो शुद्ध रूप से जो है ऑर्गेनिक है और वे जो है अपने घर पे जो है वो केचुआ खाद से जो है पूरा ऑर्गेनिक खाद को तैयार करते हैं और इस वो खाद को जो है इस खेत में जो है वो डालते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि इनका जो खेती करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। अगर हमारे आस-पास अगर देख रहे होंगे ये अगर पौधा जो कि गोभी का पौधा है, मगर इसका कलर आप देखेंगे तो कलर बिल्कुल ही यूनिक है, जो कि आपको ये बैंगनी कलर का दिखाई बैंगनी कलर का जो है ये गोभी है। इसके अलावा जो वो पीला कलर का गोभी है, खासकर जो है आप बाजार में जो है जो सादा कलर का जो गोभी होगा, व्हाइट कलर का गोभी वही नज़र आता होगा, मगर इनके खेत में जो है अलग-अलग प्रकार का जो है वो नज़र आता है। ये आइडिया आपको कहाँ से आया भूषण जी कि इस तरह के कलरफुल जो है गोभी उपजाना है? ये सर हम अपने किसी विज्ञान केंद्र के भी जलालगढ़ से भी कुछ हमको वहाँ से ये मिला था कि आप थोड़ा नया खेती कीजिए, तो वो लोग भी हमको सजेशन दिए। जैसे डॉक्टर गोविंद जी थे, वो लोग थोड़ा-सा हमको बताएँ कि थोड़ा वो भी देखे थे कहीं ना, तो बोले कि आप ये गोभी लगाएँ। तो हम अपने गूगल पर भी देखे तो हाँ कि बीज पीला और नीला, लेटुस, लालबंदा, ब्रोकली ये सब भी होता है। तो ये आपका जो नीला है गोभी या पीला वो सिजेंटा का कंपनी का है। तो उसी पर हमको मिला कि सिजेंटा कंपनी ये बीज बनाती है। तो पूर्णिया में आप ही इस तरह का फसल उपजा रहे हैं कलरफुल गोभी का कि और कहीं है? देखिए पहले तो हम शुरुआत किए थे, मगर बहुत स किसान भी लगा रहे हैं इसे। अच्छा, तो ये जो आप खेती जो कर रहे हैं इसमें किस प्रकार का इसमें खाद वगैरह डालते हैं? देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले तो आप वर्मी कंपोस्ट, सरीही गोबर और नीम तेल, आज कुछ अपना भी दवाई बनाते हैं, वो डालते हैं। और ना जब हम लोग देखते हैं कि अब खराब होने वाला है, तो थोड़ा बहुत केमिकल का भी प्रयोग हम लोग इसमें करते तो हैं। जिस प्रकार का गोभी आप उपजाए हैं तो लगता है जैसे वो खाए नहीं, इसको लगता है शोकेस में जो है सजा के रखे। तो ये क्या काफ़ी महँगा है क्या? बिकता है क्या? देखिए ना ये तो जैसे का बीज भी बहुत महँगा है। अब 2 ग्राम का इसका बीज का दाम शायद 300 रुपया पड़ता है। इससे थोड़ा-सा ज़्यादा महँगा पड़ता है और यह बाज़ार में भी इसका बिक्री इस बार तो करीब-करीब का बाज़ार शॉर्टेज है गोभी का, इसलिए 50 रुपया केजी अभी थोक बिक्री है। ये तो थोड़ा-सा अभी भी 70 रुपया किलो के आस-पास भी यह बिक जाता है। अब ख़ासियत है कि आपका ये फूल जो है आपका बैंगनी कलर वाला वो 3 से 4 किलो तक हो जाता है। इसलिए इसमें आदमी ठीक लगता है तो बेचने। किलो के हिसाब से बेचते हैं या पीस के हिसाब से बेचते हैं? देखिए कुछ तो जैसा बाज़ार गया तो वहाँ किलो के हिसाब से बिकता है और वो खुदरा बेचने वाला है पीस से बेचते हैं तो इसको। बाज़ार जब ले जाते होंगे तो देखने के लिए तो भीड़ लग जाती है, कोई हाँ, ऐसा तो कैसा है? बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है, बहुत किसान भी पूछते हैं, उनको ही बताना पड़ता है, जिस कुछ खाने वाले भी वो भी लेते हैं, वो लोग को भी बताना पड़ता तो है। खाने में स्वाद जो है जनरली जो गोभी जो होता है इससे कुछ अलग है या हाँ, कुछ ये है? सबसे बड़ा एक बात है से विटामिन बहुत भरपूर है। जैसे हम गूगल पर देखे थे और जी। हमारे गोविंद जी या केन सिंह बता रहे थे, गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद, इससे हड्डी ही मजबूत, आँख का रोशनी भी इससे बढ़ता है सर। तो ये जो आप खेती जो कर रहे हैं, इसमें कोई सरकारी सहायता वगैरह कुछ ऐसा कुछ मिला है आपको? जी, सहायता अभी तो हम लोग को कुछ नहीं मिला है, बस सजेशन थोड़ा-सा मिलता है। अच्छा। बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है अभी। अच्छा, ये इसमें जो आप कितना कट्ठा में उपजाए हैं? हम ये अभी 1500 पौधा लगाए थे दोनों से। और ब्रोकली तो हम ज़्यादा लगाते हैं, ब्रोकली और उजला गोभी तो 1 एकड़, 2 एकड़, 2 एकड़ करके, यानी कि गोभी मेरे यहाँ आपको 12 महीना मिल जाएगा। तो गोभी का कलर देख के तो पता लग रहा है कि मतलब हम तो जानते थे या जो भी दर्शक है जानते हैं कि व्हाइट गोभी। गोभी कितना प्रकार का होता है? गोभी तो ऐसे हमारे खेत में 5 प्रकार के मिल जाएँगे। जैसे पहले वो सफ़ेद हुआ, उसका नीला गोभी हुआ, उसका पीला गोभी हुआ, उसका ब्रोकली हुआ, वो गोभी ही प्रजाति में आता है, वो गाँठ गोभी हुआ। ये 5 तरह का हम गोभी अब मेरे खेत में उपलब्ध है। इसके अलावा भूषण जी जो है कुछ अलग कर गुजरने की इनमें चाहत है और ये जो हमारे पीछे जो देख रहे होंगे जितने भी गोभी का जो गाछ है, ये टोटल जो है टोटल का कलर जो है बिल्कुल अलग है। ये कलर अलग हो गया है, इसका कारण क्या है कि या ये कलर इसी कलर का आता है? नहीं, ये सही इसी कलर का आता है ये।
अच्छा। एक वो बंदा भी आपका 3 तरह का होता है, जो मेरे खेत में भी 2 तरह का है। एक तो देख रहे हैं लाल बंदा हो गया, एक वो हरा बंदा, एक चाइनीज़ कैबेज करके आता है, वो बंदे में भी आता है। ये 3 तरह का बंदा भी होता है सर। तो इसमें भी कुछ अलग से कुछ गुण है या सेम बंदा जो हम लोग मार्केट में मिलता है उसी प्रकार का है? नहीं, नहीं, ये क्योंकि इसका साइज़ बिल्कुल देखते हैं बिल्कुल बड़ा-बड़ा नहीं, साइज़ तो है। ये इसमें और उसमें अंतर है कि वो बिच्चा आपको 220 टका में मिलेगा, एक को 10 ग्राम का, इसका दाम 350 रुपया पड़ता है। और ये आपका वज़न भी उससे इसमें ज़्यादा मिलेगा। ये थोड़ा-सा आपका ब्याह शादी में और तो ये सब में इसको ज़्यादा चार्ज है। जब सलाद का रूप में बनाता है, तो इस सलाद के रूप में खाया जाता है, अच्छा से इसको खाया जाता है। तो बाहर जो जो ठंडा प्रदेश होता है, उस जगह पे इस तरह का खेती देखने को मिलता है। और आप बता रहे हैं कि ये बारहों मास जो है आपके यहाँ गोभी वगैरह सब मिलता रहता है। क्या ग्रीन हाउस वगैरह बनाए हैं या कुछ अलग से कुछ उसमें करते हैं? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। हम लोग अपना थोड़ा-सा उस पर ज़्यादा ध्यान देकर खेती करते हैं। पर उसमें दवाई का और जैसे आपका पानी का, नमी का इस समय ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ 45 डिग्री में हम लोग गोभी उगा लेते हैं। 45 डिग्री में तो हो हाँ, जाता है। हाँ, हो जाता है। आप अब जब भी आइएगा मेरे खेत में तो आपको गोभी ज़रूर मिल जाएगा। चलो। तो ऐसा कोई समय नहीं है कि हमारे खेत में गोभी आपको नहीं मिलेगा। अगले साल हम पूरा सावन में गोभी काटे थे। उसके बाद फिर तो गोभी का सीज़न ही आ जाता है। इस तरह का जो खेती आप कर रहे हैं, अभी हम खेत पूरा घूमे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार का जो है सब्जी वगैरह लगा हुआ है। ये तो देखने के लिए दूर-दूर से लोग आता है। कौन-कौन आया है यहाँ देखने के लिए आपके? देखिए हमारे यहाँ पर महामहिम राज्यपाल भी आए हुए थे, अमेरिका के वैज्ञानिक भी आए हुए थे हमारे यहाँ देखने के लिए। और प्रशिक्षण लेने के लिए आप कटिहार के किसान आपका झारखंड से भी किशनगंज से, सहरसा के भी किसान हमारे यहाँ आते रहते हैं। और हमारे यहाँ किसान पाठशाला भी चलते रहता है। और हम रेडियो के माध्यम से और अपने पत्रिका के समाचार के तहत उसमें भी हम अपना फेसबुक, व्हाट्सएप इस सब पर हम अपना खेती के बारे में हम डालते रहते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक पर डालते हैं तो कोई किसान अगर चाहता होगा कि हम इस तरह की खेती करें, तो क्या उसको आप ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए तैयार रहते हैं? हम ट्रेनिंग के साथ हम बीज भी उपलब्ध करा देते हैं। पूरा चीज़ को हम पूरा शुरू से अंत तक हम बता देते हैं, कैसे होगा, क्या लगेगा, कहाँ से बीज मिलेगा, वो सब कर देते हैं। अभी एक किसान आपका अररिया का, वो हमसे यहाँ से बीज हम खरीद के उनको भेजे हैं और सारा चीज़ यहाँ हम उनको बता रहे हैं अभी। चलिए बहुत अच्छा। एक बार अपना पूरा नाम आप बता दीजिए यहाँ पे। मेरा नाम शशिभूषण सिंह, ग्राम चांदी लोहिया नगर, पोस्ट रानीपता, जिला पूर्णिया। अभी आपने देखा जिस तरह भूषण सिंह जो है खेती कर रहे हैं और जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं और जैविक खाद का उपयोग करके जो है बम्पर पैदावार भी कर रहे हैं। इंडिया का कई ऐसा स्टेट भी है जहां पर कि जैविक खाद को ही डालना है, वहां जो है केमिकल युक्त खाद जो है उस पर बैन लगा हुआ है। अगर बिहार के किसान इस तरह के जैविक खाद का उपयोग करने लगे तो यहाँ का धरती जो है वो ज़्यादा उर्वरा हो जाएगी और जो फसल का पैदावार है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। लोगों को चाहिए, किसानों को चाहिए कि भूषण सिंह जैसे किसानों से कुछ सीखे और जो पुराने विधि से पहले जो खेती चल रही थी उस खेती को करे और नए विधि में नए टेक्नोलॉजी के साथ जो नए जो पैदावार भूषण सिंह जो उपजा रहे हैं उसको भी सीखे और अपने आर्थिक उन्नति को आगे बढ़ावे। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।